जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा क्लासेस। सबसे पहले बात कर सर्कुलर मोशन की। तो अ वेरी वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। लेट्स स्टार्ट सर्कुलर मोशन। When a body or an object moves in a circle, it is called circular motion. कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है या रोटेट करता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो सबसे पहले एग्जाम्पल है उसमें एक गर्ल है जिसका नाम मैरी है और एक सर्कुलर राउंड जो झूला है गो राउंड इस पर रोटेट कर रही है, झूल रही है। तो एक बहुत ही अच्छा यूज़ है सर्कुलर मोशन का। और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है बहुत ही कॉमन है, जो हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं, सीढ़ी। जो सीढ़ी होता है ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है सर्कुलर मोशन का। तो जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसको हम लोग घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दिया। आप लोग चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, आपके पास इस चांद बुक है तो आप लोग ओपन करके उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। जब भी कोई बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, इधर से इधर गया। कोई बॉडी मूव किया तो क्या हो रहा है, इधर ईस्ट में है, इधर से इधर आया, फिर साउथ में चला गया, क्या हो रहा है, डायरेक्शन इधर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस बॉडी का जो ये सपोज़ कि एक बॉडी है, यहाँ पे तो ये एक स्टोन है बट हम लोग सपोज़ करते हैं कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इधर से इधर रोटेट हो रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले ईस्ट में था फिर साउथ में चला गया तो क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिंस द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो बॉडी है सर्कुलर पाथ में जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो when a body moves in a circular path with uniform speed, constant speed, this motion is called uniform circular motion. तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से, और उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। When a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. जब कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। द मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सेलरेटेड मोशन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें भी तो स्पीड कांस्टेंट था। द मोशन इन द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मीन्स क्या हुआ, स्पीड में नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, बट जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करने में, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए एक सर्कल में, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
In the case of planets moving around the sun, the centrifugal force is the gravitational pull of sun. And in the case of satellite moving around the earth, the centripetal force is the force of gravity of earth. I hope it's clear up to you. So next, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपके पास जो एस चांद बुक है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मैं आपको 5 एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता दूंगी, बाकी आप लोग खुद से क्लियर कर लीजिएगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं अर्थ के अराउंड. तो जो मोशन ऑफ सैटेलाइट होता है अराउंड द अर्थ वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है. दैट मीन्स वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. जो दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंड नंबर, वो है मून. द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है अर्थ, जो कि सन के अराउंड मूव करता है. वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. सो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एथलीट moving on a circular track with a constant speed exhibits uniform circular motion. एथलीट का एग्जाम्पल है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये भी एग्जाम्पल है. दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल. और एक्सेलरेटेड क्यों है इसका मोशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो वॉच का एग्जाम्पल है. The tip of a second hand of a watch exhibits uniform circular motion on a dial of a watch. ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं वो आपको बताती हूँ. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है. तो जो डिफरेंस होता है वो ये है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फिक्स्ड रहता है. ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड कहते हैं. डैट मीन्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसमें फिक्स रहता है डायरेक्शन, तो इसलिए उसको हम लोग नॉट एक्सेलरेटेड कहते हैं. बट जो सर्कुलर मोशन है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, इसलिए उसको हम लोग उस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड कहते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड कहते हैं. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो यही है कि उसका जो डायरेक्शन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है टाइम के साथ. यहाँ पे दिया हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन इज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन इट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, सो इट इज़ एक्सेलरेटेड. जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है जो डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग उसको एक्सेलरेटेड कहते हैं. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस भी बता दिया. तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है उसका स्पीड. टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसका स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके साथ साथ एक सैम्पल प्रॉब्लम भी है, तो हम लोग वो भी कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है तो हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे. सपोज कर लेंगे या मान लेंगे एक बॉडी है, अगर एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना इस सर्कल का सरकमफरेंस होगा. तो इस सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो कितना होगा, 2πr. तो 2πr वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है, और r क्या है, r क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस. ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ. इस बॉडी अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है राउंड तो वो कितना कवर अप करेगा डिस्टेंस, जितना इसका सरकमफरेंस होगा, इस सर्कल का जितना सरकमफरेंस होगा, दैट मीन्स 2πr. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/t. ठीक, when a body takes one round of a circular path then its travel distance equal to its circumference which is given by 2πr. When r is the radius of the circular path, the speed of a body moving along a circular path is given by the formula v is equal to 2πr/t. ठीक है, where v is equal to क्या हो जाएगा, स्पीड.
पाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 22/7 जो कि कांस्टेंट होता है। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड टी इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया है। हम लोग इसका यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। क्या v इज इक्वल टू 2πr/t, वो हम लोग का फॉर्मूला हो गया है। अगर कोई भी बॉडी रहेगा सर्कुलर मोशन में तो उसका हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम है। साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज़ 105 मीटर, कैलकुलेट इज हिज स्पीड। ठीक है, पाई इज इक्वल टू एज यूजुअल यहाँ पे गिवन दे दिया गया है 22/7, और वैसे भी हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक बार जाने में गोज़ राउंड सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, 2 मिनट लगता है एक बार जब उस सर्कुलर ट्रैक के राउंड वो अगर साइक्लिस्ट गोल रोटेट करते हैं तो उसको 2 मिनट लगता है। अगर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज़ 105 मीटर, अगर उसका रेडियस 105 मीटर है उस सर्कुलर ट्रैक का, तो उसका स्पीड कितना होगा हम लोग को ये फाइंड करना। तो वी नो डैट फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ v इज इक्वल टू 2πr/t, जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला तो मैंने बताया। तो v इज इक्वल टू दिया हुआ नहीं है तो छोड़ देंगे, पाई इज इक्वल टू पता है, आर इज इक्वल टू 105 मीटर है एंड टी इज इक्वल टू क्या है 2 मिनट। 2 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए मीटर के साथ सेकंड रहेगा। मोर रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मीटर में है तो टाइम क्या होगा, सेकंड में होगा। तो टाइम टेकन फॉर 1 राउंड इज इक्वल टू 2 मिनट, एक राउंड जाने में 2 मिनट लगता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना होगा 120 सेकंड। अब पाई आर और टी का जो वैल्यू है वो फार्मूला में पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 2πr, यानी 2 × 22 इंटू आर का वैल्यू होता है 105 और बाई जो 7 होता है 22/7 इंटू 120, क्योंकि 120 इज टाइम। ठीक है, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो दस द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमारा चैप्टर है मोशन वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी इसका जो सॉल्व क्वेश्चन है वो आप लोग कर लीजिएगा, और जो अनसॉल्व्ड है उसको भी ट्राई कीजिएगा करने के लिए। बट एटलीस्ट जो सॉल्व्ड है, जो इस चांद बुक में सॉल्व क्वेश्चन है वो ज़रूर कीजिएगा मस्टली, क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर कर लीजिए। सो हमारा जो चैप्टर मोशन है वो कंप्लीट हो गया है। फाइनली हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक को कवर अप किए इस चांद के बुक से, और बहुत ही अच्छे से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को सेकंड चैप्टर के वीडियो चाहिए क्लास 9 के इस चांद बुक से, तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा, और उसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट जो चैप्टर है फोर्स उसका अपडेट जल्दी मिले, और जल्दी मैं आप लोग के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियोज़ है बनाकर अपलोड